हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। वेदावुड्स में आपका स्वागत है। मेरे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने देखा कि किसी इंसान को, किसी पर्सन को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, किसी गुड्स की ज़रूरत होती है या किसी सेवा की ज़रूरत होती है, इसलिए वो कुछ ना कुछ काम करते रहता है। जो काम इकोनॉमिकल एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में डिवाइडेड हो जाता है। उसमें हमने देखा इकोनॉमिकल एक्टिविटी में 3 प्रकार आते हैं, बिजनेस, प्रोफेशंस और तीसरा एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो बिझनेस के बारे में हमने देखा, बिझनेस बद्दल आपण बघितलं। आता आपण बोलणार आहोत प्रोफेशन्स बद्दल। अभी हम देखेंगे प्रोफेशंस के बारे में। प्रोफेशन मतलब क्या है, उसका इंट्रोडक्शन है। प्रोफेशन इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। मैंने आपको बताया प्रोफेशन मतलब इकोनॉमिकल एक्टिविटी का एक पार्ट है, क्योंकि प्रोफेशंस जितने भी है वो पैसे कमाने के लिए ही वो वर्क कर रहे हैं, जो मनी इनकम के लिए वो वर्क कर रहे हैं, इसीलिए वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी में आएंगे। कळलं का तुम्हाला? कुठलंही प्रोफेशन हा प्रोफेशन्स म्हणजे जेही एक पेशा आहे, ज्याला प्रोफेशन, ज्याला आपण पेशा म्हणतो, त्या पेशामध्ये कुठलाही व्यक्ती हा पैसे कमवण्याकरताच फक्त तो प्रोफेशनचं काम करतो, म्हणून ते इकॉनॉमिकल ॲक्टिव्हिटीमध्ये येतात। अंडर विच पर्सन यूज हिज एजुकेशन, नॉलेज एंड स्पेशल स्किल। मतलब कि किसी इंसान के पास में अगर उसका खुद का कुछ एजुकेशन है, एजुकेशन मीन्स जो जैसा MBA है, MBBS है, उसके CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, LLB है, लॉयर है, वैसे ही उसके पास में अगर कुछ स्पेशल स्किल होगा, जैसा सिंगिंग है, तो उसके बलबूते पर वो पैसे कमाता है, उसके बलबूते पर वो मनी इनकम करता है, इस वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी में है। स्किल, सर्विस और सर्विस प्रोवाइड करता है, सम इनकम, जस्ट लाइक डॉक्टर, लॉयर और CA। मैंने आपको बोला ना कि CA चार्टेड अकाउंटेंट, डॉक्टर, उसके बाद में लॉयर जो LLB, डॉक्टर, MBBS और चार्टेड अकाउंटेंट, ये एक सेवाएं प्रोवाइड करते हैं और वो सेवाओं से वो मनी इनकम करते हैं, पैसा अर्न करते हैं। ठीक है, अभी हम उसके फीचर्स देखेंगे। फीचर्स मतलब क्या है, प्रोफेशंस का हम अभी फीचर देखेंगे। एम, उसका पहला फीचर है एम। एवरी प्रोफेशनल इज द प्रैक्टिस फॉर अर्निंग मनी, ऑल्सो दे रेंडर सर्विस टू देयर क्लाइंट एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। मतलब हर एक व्यक्ति प्रैक्टिस करता है इनकम कमाने के लिए, मनी कमाने के लिए। ऑल्सो रेंडर सर्विस देयर क्लाइंट, सर्विस प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट को और उनके प्रॉब्लम सॉल्व करके देता है। मतलब कोई लॉयर है, वो किसी व्यक्ति की कोर्ट की केस सॉल्व करके देता है। CA इनकम टैक्स से संबंधित मदद करता है। डॉक्टर जैसा कुछ बीमारी है उसमें मदद करता है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है। इट इज कॉल्ड एम। समझ में है? दूसरा है क्वालिफिकेशन। अ प्रोफेशंस कैन बी प्रैक्टिस ओनली आफ्टर एक्वायरिंग required qualification. Each profession has certain set of the body knowledge. This knowledge has to acquire only systematic and the formal training. One cannot practice professional unless this knowledge is acquired. मतलब जो भी व्यक्ति है, जो भी काम करता है, उसके लिए एक स्पेशल नॉलेज, स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता होती है। विदाउट वो नॉलेज के वो व्यक्ति, वो नॉलेज के वो काम, वो पेशा कर नहीं सकता। उदाहरण के तौर पर डॉक्टरी करने के लिए, डॉक्टर पेशेंट्स देखने के लिए उससे कंपलसरी है MBBS होना, MD होना। जैसे कि लॉयर किसी कोर्ट की केस हैंडल करने के लिए कंपलसरी है उसे LLB होना। जैसा CA चार्टेड अकाउंटेंट का, उसके पास में सर्टिफिकेशन होना अनिवार्य है। कोई दूसरा व्यक्ति वो काम कर नहीं सकता बिना किसी क्वालिफिकेशन के। समझ में है? तीसरा है फाइनेंशियल रिटर्न्स। प्रोफेशनल गेट फीस इन द एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विस। प्रोफेशनल जो भी होते हैं वो फीस चार्ज करते हैं सर्विस प्रोवाइड करने में। इनकम रिसीव्ड बाय प्रोफेशनल इज नॉट फिक्स। सही है, कोई भी इनकम है वो फिक्स नहीं होता प्रोफेशंस में। कैसे? अगर
कोई पेशेंट आ रहा है डॉक्टर की क्लिनिक में, कोई पेशेंट आ रहा है, हो सकता है किसी पेशेंट से उसे 500 मिले तो किसी पेशेंट से उसे 1000 रुपये मिले। जो भी है इनकम ये फिक्स नहीं होती है। दूसरा, कैन बी एम्प्लॉयड ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ एम्प्लॉयड, वो खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड, वो खुद का क्लिनिक खोल के रहते हैं, खुद का क्लिनिक खोल के वो अपना वर्किंग करते हैं जस्ट लाइक अ सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसा लॉयर अपना खुद का ऑफिस खोलकर कोर्ट के केसेस हैंडल करता है, जैसे कि चार्टेड अकाउंटेंट गेट्स सैलरी बट डोज प्रैक्टिस प्राइवेटली इट्स सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसा कि अगर चार्टेड अकाउंटेंट सैलरी पे वर्क भी कर सकता है और वो ज़्यादातर खुद का ही ऑर्गेनाइजेशन खोलकर, खुद की ही कंपनी खोलकर या खुद का ऑफिस खोलकर वो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रैक्टिस करके इनकम कमाता है। समझ में आया? ये हो गया अपना फाइनेंशियल रिटर्न्स। अब आते हैं कैपिटल पे, जो फीचर्स है प्रोफेशंस का। प्रोफेशंस कैन बी प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली। प्रोफेशनल जो भी है वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं इंडिविजुअली। प्रोफेशनल कैन बी प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली और प्रोफेशनल एक्सेप्ट अ जॉब इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस प्रोफेशनल रिक्वायर्ड ह्यूज कैपिटल फॉर द सिटिंग हिज प्रैक्टिस। किसी को भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जैसा अकाउंटिंग में आपको मैंने बताया था, अगर वो खुद कोई ऑफिस ओपन करता है, कुछ ओपन करता है, तो उसे ह्यूज ऑफ कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट कैपिटल वो ऑफिस ओपन नहीं कर सकता। जैसा कि किसी ने एमबीबीएस करवा लिया, एमबीबीएस कर लिया, एमबीबीएस होने के बाद में उसे क्लिनिक ओपन करने के लिए भी कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। और वी नो कैपिटल एक क्लिनिक ओपन करने के लिए, इक्विपमेंट्स लेने के लिए काफ़ी ह्यूज अमाउंट में पैसे लगते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना कैपिटल। रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप इज मैंडेटरी इन प्रोफेशन। मतलब some professional have the council which regulate the activities of professionals. The professional have the registered themselves with their ICAI for chartered accountant, Indian Medical Association for doctor, code of conduct mentioned, and Bar of Council of India for lawyer. मतलब some professional have council which regulate the activities of professional. Those professional have to register themselves. उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है खुद के लिए, क्योंकि वो प्रोफेशनल उस तरीके से वर्क कर पाए। जैसे कि बार ऑफ काउंसिल का रजिस्ट्रेशन लगता है लॉयर के लिए, और मेडिकल एसोसिएशन का सर्टिफिकेशन लगता है डॉक्टर के लिए। समझ में आया? वो दूसरा कोई व्यक्ती कर नहीं सकता, उसमें दूसरा कोई व्यक्ती रजिस्ट्रेशन कर नाही सकता, त्याच्यामध्ये कुठलाच व्यक्ती रजिस्ट्रेशन करू शकत नाही जर त्याच्याजवळ ते प्रॉपर एज्युकेशन क्वालिफिकेशन नसलं तर। समजलं? छठवा है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। प्रोफेशनल्स कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर पर्सन ऑन हिज विल ऑफ प्रोफेशनल। सही बात है, वो उनका काम हस्तांतरण नहीं कर सकते, ते त्यांचं काम हस्तांतरण नाही करू शकत। म्हणजे उदाहरणार्थ एक डॉक्टरचा मुलगा डॉक्टरच्या हॉस्पिटलमध्ये पेशंट चेक करू शकत नाही, त्याला एमबीबीएस असणं अनिवार्य असतं आणि त्याचं रजिस्ट्रेशन असणं अनिवार्य असतं। सातवा फीचर आहे नेचर ऑफ वर्क। प्रोफेशनल चार्ज फी इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट सर्विसेज। प्रोफेशनल एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज चार्ज करते हैं, पैसा चार्ज करते हैं उनकी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो एक चार्ज करते हैं, पैसा चार्ज करते हैं, मनी चार्ज करते हैं उनकी सर्विस एक्सचेंज करने के लिए। एन आर्किटेक्ट डिजाइन लेआउट ऑफ ऑफिस फॉर फी। एक आर्किटेक्चर बीटेक इन आर्किटेक्चर जैसा बीई है सिविल इंजीनियर, वो किसी घर का लेआउट बनाने के लिए फीस चार्ज करता है। मतलब वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और वो सर्विस के बिना वो पैसे चार्ज कर रहा है। समझ में आया? तो आज हमने देखा एम्स, उसके बाद में क्वालिफिकेशन इम्पॉर्टेंट होता है, विदाउट क्वालिफिकेशन वो प्रोफेशनल वर्क कर नहीं सकता।
फाइनेंशियल रिटर्न फिक्स नहीं होते हैं, कभी कभी कम तो कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं। ह्यूज ऑफ अमाउंट कैपिटल काफ़ी ह्यूज लगता है प्रोफेशनल्स में, क्योंकि हॉस्पिटल ओपन करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पैसे लगते हैं। दूसरा, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप अनिवार्य होती है। बार ऑफ काउंसिल लॉ के लिए, मेडिकल ऑफ काउंसिल, इंडियन मेडिकल ऑफ काउंसिल डॉक्टर के लिए, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, ये प्रोफेशनल जो जॉब होते हैं, प्रोफेशनल जो वर्क होते हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं है। क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, और दूसरा वो क्वालिफिकेशन होना आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है, ठीक है। और नेचर ऑफ वर्क मतलब कोई भी व्यक्ति उसकी एक सर्विस प्रोवाइड करता है, और वो सर्विस प्रोवाइड करने के बाद में वो प्रोफेशनल उसका पैसा चार्ज करता है। समझ में? ये फीचर्स थे प्रोफेशनल्स के। समझ में आया फ्रेंड्स? तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।